नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आज जो हमारी विश्लेषण है वो है प्राइवेट स्कूल के बारे में। प्राइवेट स्कूल आपको किस तरीके से लूटता है, इस पर हमारी विशेष चर्चा है। आज खुलेआम हम आपके साथ बात करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगी कि आपके बच्चे के लिए क्या जरूरत है। शिक्षा अगर जरूरत है तो सरकारी स्कूल की आवश्यकता है या प्राइवेट स्कूल की आवश्यकता है, ये दोनों बातें हम आज आपके साथ क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर के चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में जब आप अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले एक मैनुअल चार्ट आपको दिखाया जाता है। मैनुअल चार्ट आपको इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि आप सही तरीके से समझ पाए कि आपके बच्चे के लिए क्या जरूरत है। प्राइवेट स्कूल में अब जब आप जाएंगे तो आपके पूरा मेंटलिटी वो अपने ओर आकर्षित करता है, ध्यान आकर्षित कर लेता है कि आपके बच्चे को जैसे लगता है कि वो आईएएस आईपीएस बना करके ही छोड़ेगा, और आपकी मेंटलिटी जो है, ये दिमाग सीधा उस प्राइवेट स्कूल की ओर जो है चला जाता है। लेकिन वो आपको शोषण कर रहा है, इतने बेहतर तरीके से आपको शोषण कर रहा है कि जैसे कोई फल जो है पेड़ पर लटका हुआ है, पका हुआ है और लटका हुआ है, और आपको अब गिरने वाला है, अब गिरने वाला है, ये बता करके आपको जो है प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन करा दिया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या क्या आपके साथ होता है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरत है। जब आपको मैनुअल चार्ट दिखाया जाता है तो उस मैनुअल चार्ट में जो एडमिशन फीस होता है वो पहले बताया जाता है। एडमिशन फी आपको इतना लगेगा। साल में हमारे यहाँ 5 से 6 एग्जाम लिया जाता है, उसका भी पैसा आपको अलग से लगेगा। साल में जो है जितनी फंक्शन है, सरस्वती पूजा है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इन सारे के पैसे आपको एडमिशन के समय ही लगेगा। अब समझ लीजिए आप कैसे शोषण हो रहे हैं और कैसे आपको शोषण कर रहा है, ये समझ लीजिए आप। मैंने जो कहा आपको वो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से होगा। एडमिशन की फीस इतना, 15 अगस्त की फीस इतना, 26 जनवरी की फीस इतना, उसके बाद सरस्वती पूजा की फीस इतना, कोई फंक्शन है तो फीस इतना। ये सारे के सारे मैनुअल चार्ट आपको दिखा दिया जाता है। उसके बाद आपको लाया जाता है बच्चे के यूनिफॉर्म पर, आपके बच्चे के ड्रेस के ऊपर इतना फीस है, बेल्ट के ऊपर इतना फीस है, टाई के ऊपर इतना फीस है, जूता के ऊपर इतना फीस है, और ये सारे फीस आपसे जमा करवा लिया जाता है। और ये सारे चीज में जो है कमीशन है, इन सारे चीज में जो है कमीशन है, इन सारे चीज में जो है उन प्राइवेट स्कूल वाले को जो है कमीशन है। ये कमीशन उन कपड़ों वाले से भी, जूते वाले से भी, टाई वाले से भी, बेल्ट वाले से भी, ये सबसे तो कमीशन लेते ही है। बाद में जो है किताब, कॉपी, कलम, ये सारे के सारे कमीशन पर जो है बिकते हैं और खरीदवाते भी है। स्कूल के जो टीचर होते हैं वो खरीदवाते भी है, और आप चुपचाप से उसके जाल में फंस करके वो जैसे कहते हैं उसी प्रकार से आप चलते रहते हैं, और आपके जो है शोषण वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन इसे जानते हैं कि इससे देश के ऊपर, शिक्षा के ऊपर असर कितना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि जब आपने पढ़ाई किया होगा, जब आपने खुद पढ़ाई किया होगा तो आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया होगा, लेकिन आप जानते हैं कि आप सरकारी स्कूल की दुश्मन बन रहे हैं। अगर आज आपके जेब में पैसे हो गया है तो आप महंगे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब सरकारी स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे उस समय का एजुकेशन आप देख लीजिए। पीछे बैक में जाइए और देखिए, जब आप स्टूडेंट थे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उस समय का व्यवस्था को आप देख लीजिए, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता था। और आप आज आपके जेब में पैसे हो गया तो अपने बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आप जो है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज नहीं रहे हैं, बल्कि आप जो है सरकारी स्कूल की व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो है सरकारी स्कूल से जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि आप जो है अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके और सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में छोड़ने जाते हैं, और आप लोगों को जो है दिखाते हैं कि हम जो है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। उसी पेरेंट्स से जब आप पूछेंगे कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में कभी छोड़ने गए, तो कहेगा कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। आप
टाइम नहीं, आपके पास टाइम भी अवेलेबल था, सब कुछ आपके पास अवेलेबल था, लेकिन आपने जज्बातों में लोगों को दिखाना शुरू किया है कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, हाथ पकड़ के अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में पहुंचाने जाते हैं, लेकिन वही सरकारी स्कूल में आप पढ़ाने नहीं जाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता ही नहीं। क्यों होगा भी कैसे? ये सिस्टम भी तो आप लोग जैसे बिगाड़ रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि आज प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं, सरकारी स्कूल वाले झक मार रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। हमारे समय में, आपके समय में भी जो है सरकारी स्कूल के शिक्षक पैदल आया करते थे, अपने घर से झोला लटकाकर, कुर्ता और धोती पहनकर, पाँव में चप्पल पहनकर और पैदल आया करते थे शिक्षक। बड़ी मुश्किल से साइकिल उन लोगों के पास होता था, लेकिन जो खानदानी रईस टीचर थे वो भी उस समय मोटरसाइकिल से आते थे। लेकिन इस समय एक भी प्राइवेट स्कूल वाले को देख लीजिए, पैदल आता हो, साइकिल से आता हो। स्कूल खोला, उसके 6 महीने के बाद या तो बुलेट से आएगा या तो 4 चक्का से आएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके शोषण कर रहे हैं ये, और आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ाते, बड़ी गर्व से जो है कहते कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते। पढ़ाइए, आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप जो इस शिक्षा व्यवस्था को रूल बिगाड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्था के साथ आप जो है अन्याय कर रहे हैं।